जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको हर एक प्रश्न सही कराने के लिए लगातार मैं साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज का अपना ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। इससे पहले मैं 62 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी सेट देख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो ये किसके द्वारा होती है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो किसके लिए होती है? तो एमिनो एसिड की जो आवश्यकता है ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, एंटासिड होते हैं। तो एंटासिड ये क्या होते हैं? तो एंटासिड ये भस्म होते हैं। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज ये क्या निष्कासित करता है? तो ये सल्फ्यूनिक अम्ल निष्कासित करता है। चार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रबल अम्लों को रखने के लिए किसके बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? तो कंटेनर ये किसके बने? तो ये लेड के बने होते हैं। पांच का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा उपकरण किया जाता है? तो इसके लिए पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। छह का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि एनटीपी पर प्रत्येक गैस का आयतन होता है तो कितने लीटर होता है? तो एनटी पर प्रत्येक गैस का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। सात का डी ऑप्शन राइट आंसर। आठवां प्रश्न है कि एक मोल बराबर होता है तो क्या होता है? तो एक मोल बराबर होता है 6 गुण 10 की पावर 23। आठ का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये सूत्र कहलाता है अणु सूत्र। नौ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, कैलुमल का रासायनिक सूत्र है तो क्या है? तो कैलुमल का जो रासायनिक सूत्र है वो है Hg2Cl2। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि नौसादर का सूत्र है तो बताओ क्या है? तो नौसादर का जो सूत्र है वो है NH4Cl। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि विनेगर का सूत्र है तो आपको विनेगर का सूत्र बताना है कि विनेगर का सूत्र क्या हो जाएगा। चलिएगा, मैं 12 प्रश्न के आपको ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि विनेगर का सूत्र क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहे हैं, फटाफट से बताओ। तो विनेगर का जो सूत्र होता है वो HNO3 होता है। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि तामा का लैटिन नाम है तो बताओ क्या है? तो तामा का जो लैटिन नाम है वो क्यूप्रम है। क्या? क्यूप्रम है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि COCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो CaOCl2 का जो रासायनिक नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना एक अभिक्रिया है तो बताओ कैसी अभिक्रिया है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना यह एक संश्लेषण अभिक्रिया है। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन अणुओं में
परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कैसी अभिक्रिया है? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? 17 का आंसर आपको बताना है। तो इसे हम चुंबकीय पृथक्करण कर के अलग कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक तो ये कैसे हो जाएंगे? तो पानी के क्वथनांक और हिमांक हैं क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके सामने किण्वन जैसी अभिक्रिया है। तो बताओ कैसी है? तो किण्वन जैसी जो अभिक्रिया है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपके सामने कि नौशादर व रेत को किस विधि से पृथक करते हैं? तो ये कौन सी विधि से हम पृथक करते हैं? तो नौशादर व रेत को हम पृथक करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बताओ ये कैसी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? 21 का आंसर आपको देना है। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने कि दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो क्या आवश्यक शर्तें हैं दहन की अभिक्रिया के लिए? ये आपको बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 23 का जितने भी लोग बता रहे हैं ज्वलन ताप की प्रवृत्ति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी 23 का डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने कि श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो ये कैसी है? तो श्वसन ये एक है जो क्रिया है वो है मंदन दहन, यानी 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने कि ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो बताओ कौन जिम्मेदार है जिससे ताजमहल पीला हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो किसके वजह से हम फास्फोरस को पानी में रखते हैं बताइएगा। 2 ऑप्शन ये रहे और 2 ऑप्शन ये रहे। बताओ फटाफट से इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना यौगिक है? तो कौन नहीं है 27 का आंसर? तो ये वायु है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो किस पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम का प्रतिपादन कौन था? तो बताओ इस नियम को किसने दिया था? 29 का राइट आंसर। तो ये नियम दिया था मेंडलीफ ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो कैसा होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व हैं ये निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आपके सामने कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ कहलाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये आवर्त कहलाते हैं। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।